हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज़ अमर और हम पढ़ रहे हैं कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स जो कि एमएनसीज में और बड़ी बड़ी आईटीज कंपनी में या नॉर्मल ऑफिसेज के अंदर भी बहुत कॉमन है। पहला वर्ड है हमारा वेयर इन। वेयर इन का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड इन विच। ये इन विच होता है जिसकी हिंदी है जिसमें, राइट। पहला सेंटेंस देखते हैं। हमने डीवीडीज लॉन्च कर दी है जिसमें हमने 120 वीडियोस शामिल किए हैं, राइट। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हमने 120 वीडियोस को इंक्लूड किया है। तो ट्रांसलेट करते हैं, वी हैव लॉन्च्ड द डीवीडीज, जिसमें हमने 120 वीडियो शामिल किए हैं। वेयर इन we included 120 videos, right? यानी कि किसी में। नेक्स्ट वर्ड whereas। whereas का मतलब होता है बट और हिंदी में जबकि। हमें 10 दिनों में काम खत्म करना था पर तुम्हें सिर्फ 5 दिन दिए गए थे। शुरू करते हैं। हमें 10 दिनों में काम खत्म करना था। we had to complete the work in 10 days, जबकि तुम्हें सिर्फ 5 दिन दिए गए थे। whereas only 5 days were given to you. Only 5 days were given to you. Sorry, this is passive given, right? नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर श्योर, सर्टेनली, पक्का। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं फॉर श्योर की तो उसका हिंदी मतलब होता है पक्का। मैं अगले साल कार खरीदूंगा, पक्का। या फिर हम कह सकते हैं मैं पक्का अगले साल कार खरीदूंगा या अगले साल मैं पक्का एक कार खरीदूंगा। शुरू करते हैं। मैं अगले साल कार खरीदूंगा। आई विल बाय अ कार या परचेज अ कार next year for sure, right? I will buy a car next year for sure. Next word however, जिसका मतलब होता है फिर से, but या पर। अभी की नहीं मिल पाएगी पर मैं आपको नेक्स्ट शो की टिकट दे सकता हूँ। लेट्स सपोज यू आर एट द टिकट काउंटर। आप फिल्म देखने गए हैं बट आपका करंट शो जिसे आप देखने आते हैं उसकी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो काउंटर पे बैठा हुआ पर्सन आपको कहता है कि अभी की तो नहीं बट मैं आपको नेक्स्ट शो की टिकट दे देता हूँ। यानी कि उसने मना तो किया बट उसने आपको एक ऑप्शन दिया। हाउएवर का मतलब हमेशा ये होता है कि जब हम किसी को मना करें या कोई सिचुएशन बताएं बट उसके एक ऑल्टरनेट के बारे में भी इसको जानकारी दें, तो हमेशा हाउएवर जो होता है पॉजिटिव वे को डिफाइन करता है। यानी कि पॉजिटिव वे में सेंटेंस को लेके आता है, सिचुएशन को लेके जाता है। However, अब शुरू करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। अभी की नहीं मिल पाएगी पर मैं आपको नेक्स्ट शो की टिकट दे सकता हूं। हम सिचुएशन में बात करते हैं। करंट शो इज फुल, राइट। अभी की नहीं मिल पाएगी दैट मींस इंप्लाइड है कि हम बात करें करंट शो की। करंट शो इज फुल पर मैं आपको नेक्स्ट शो की टिकट दे सकता हूं। However, I can get you the next show, right? I can get you the next show। यानी कि यहाँ पर क्या गेट कर रहा है वो टिकट्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड एट टाइम्स। इसका मतलब होता है कभी कभी। सेंटेंस कहता है कभी कभी हमें सुननी पड़ती है। यानी कि हम सिचुएशन बता रहे हैं कि हमेशा नहीं बट कभी कभी कोई काम करना पड़ता है, कभी कभी हमें सुनना पड़ता है। एट टाइम्स we have to listen, right? हमें सुनना पड़ता है। FYI इसका मतलब होता है for your information। यह आपके लिए FYI है। When you are working in office, तो कई बार आपको ईमेल्स के अंदर कुछ ऐसे रिप्लाईज भी आते हैं जो आप जिसके ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना होता, कुछ करना नहीं होता है, बट आपको वो पता होना चाहिए कि उस पर क्या हुआ है। सो जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हम बोलते हैं FYI। लेट्स सपोज आपके कलीग के लिए कोई आपके पास मैसेज आया और आप वो मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो आप कहते हैं कि
रमेश, दिस इज FYI, राइट। सो हम बोलते हैं आपके लिए ये FYI है, दिस इज FYI फॉर यू। या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं दिस इज FYI, या कुछ नहीं लिख रहे तो सिर्फ लिख देते हैं FYI और वो मेल फॉरवर्ड कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस ASAP यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके यह काम पूरा करो, यानी कि हमें काम पूरा करना है। कंप्लीट दिस वर्क ASAP। ये ईमेल कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंटेंस है जो आपको देखने को मिल सकता है। ये था हमारा प्रोफेशनल वर्ड्स पार्ट 1। कीप वॉचिंग फॉर अपकमिंग वीडियोस।